ठीक है, फिर से लिख रहा हूं मैं वापस। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, एक दो बातें। ठीक है, सो वी नो दैट व्हेन एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद halogen acids, particularly with HBr, it undergoes Markovnikov addition and formation of alkyl halides takes place, which is formed by carbocation mechanism. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा अब क्या हो अगर सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से दिया हो, ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से लिख दिया, बताइए क्या है सर, है तो एल्कीन बट दिस इज डाइईन। अब दो डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब इस ब्यूटा 1,3 डाइईन पे अगर मैं HBr का एडिशन करवा दूं, से वी आर ट्रीटिंग दिस विद HBr के साथ इसको ट्रीट कर रहा हूं और मैंने पेरोक्साइड नहीं ले रखा था, इसका सीधा सा मतलब होगा कि मार्कोनिकोव एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा? मार्कोनिकोव एडिशन होगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर अपने पास दो दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, लेकिन इसका मैंने एक इक्विवेलेंट ले रखा है। मैं पहले लिख देता हूं, इसका एक इक्विवेलेंट है। कितना इक्विवेलेंट? याद रखना, इसको याद रखना। एक इक्विवेलेंट का मतलब एक ही HBr है, एक ही H पॉजिटिव मिलेगा, एक ही Br नेगेटिव मिलेगा। तो अब हम किस वाले पे ऐड करें? जब आपके पास कंजुगेटेड एल्कीन हो। कैसा एल्कीन हो? कंजुगेटेड एल्कीन या कंजुगेटेड डाइईन। The given substrate is conjugated diene। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर आपके पास कंडीशन मेंशन नहीं की सवाल में तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आप लेके चलोगे हाई टेम्परेचर। अगर कंडीशन मेंशन नहीं कर रखी है तो बस समझ जाना कि ये जो रिएक्शन होगा ये हाई टेम्परेचर पे होगा। किस टेम्परेचर पे होगा? हाई टेम्परेचर पे। दो अगर कर दे मेंशन तो फिर ऐसा कर देगा हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर लिख देगा, बट अगर लिख के नहीं दे रखा तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा। अच्छा होगा क्या इस रिएक्शन में? तो ये जो लग रहा है अपने को, ये जो ब्यूटा 1,3 डाइईन है, तो बेसिकली ये कंजुगेटेड सिस्टम है। अगर ये कंजुगेटेड सिस्टम है तो ये कंजुगेट कर रहा होगा। बताइए ये जो डबल बॉन्ड, इसका नंबर कर दूं मैं इसको, मान लीजिए सब कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। ये डबल बॉन्ड जो 1 और 2 कार्बन के बीच में प्रेजेंट था, ये कंजुगेट करके किसके बीच में चला जाएगा? 2 और 3 के बीच में। और ये जो पाई बॉन्ड 3 और 4 के बीच में था, ये शिफ्ट होके कहां पे चला जाएगा? 4 वाले पे। कहां चला जाएगा? 4 वाले पे। अब बताइएगा कुछ इस तरीके से आपको इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा अगर ये कंजुगेट करे। तो कंजुगेशन के बाद डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, 2 और 3 के बीच में बनेगा। अच्छा यहां से जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये अगले वाला पाई बॉन्ड अगर नंबर 4 पे ऐड हुआ है, नंबर 4 की तरफ शिफ्ट हुआ तो इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब इजी होगी कहानी। हम ऐड किसको कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं HBr को। किसको ऐड कर दे रहे हैं? HBr को। तो याद रखना, if conjugated diene is present, if buta 1,3 diene is present, then it will undergo conjugation at high temperature. At high temperature it will undergo conjugation and positive and negative centers are created at position 1 and position 4. ये कौन सा पोजीशन था? 1 and this is position 4. इसका मतलब अगर मैं HBr को ऐड करूं, H पॉजिटिव उधर ऐड होगा जिधर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, और Br नेगेटिव उधर ऐड होगा जिधर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए कैसे ऐड होगा? कुछ इस तरीके से मैं वापस लिखूंगा, दिस वे। डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव सेंटर के साथ कौन जुड़ेगा? तो यहां पे क्या जुड़ गया? यहां पे जोड़ दिया मैंने Br, और इसके साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। जो अंडरस्टूड है ना भी लिखो बॉन्ड लाइन फार्मूला में, तो अंडरस्टूड है का हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, बताइए ये जो आपका प्रोडक्ट बना, इसको मैं किस तरीके से और लिख सकता हूं? अगर सिंपली आप कंडेंस फार्मूला में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा? CH2, दिस इज CH2 और इसके साथ में क्या आ गया? Br, देन CH डबल बॉन्ड CH और लास्ट में फिर से CH3, क्या आ जाएगा? CH3। ओके, अब ये जो HBr का एडिशन हुआ, एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली है, ये HBr का जो एडिशन हुआ ब्यूटा 1,3 डाइईन में, सर वो हो गया आपका 1,4 एडिशन। दिस इज कॉल्ड 1,4 एडिशन। एक ग्रुप आपका 1 पोजीशन पे जुड़ा और दूसरा ग्रुप कहां पे जुड़ा? 4 पोजीशन पे। दिस इज नोन एज 1,4 एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1,4 एडिशन। और सेम रिएक्शंस आप यही 1,4 वाले या 1,2 वाले पढ़ते हो ग्रिग्नार्ड रीजन के केस में और गिलमान्स रीजन के केस में, जहां आपका RHGX होगा या R2CuLi होगा, वहां पे भी 1,2 और 1,4 में शिफ्ट करता है, डिपेंड करता है सॉफ्ट सेंटर है या हार्ड सेंटर है, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे अगर आपके पास सबस्ट्रेट ब्यूटा 1,3 डाइईन है और टेम्परेचर हाई है और ना भी मेंशन किया हो तो हाई टेम्परेचर होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये रेजोनेट करेंगे, और जब ये पाई बॉन्ड रेजोनेट करेंगे तो ये 1,2 वाला शिफ्ट करके 2 और 3 के बीच में
आ जाएगा और 3 और 4 वाला शिफ्ट करके 4 पे आ जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव सेंटर बनेगा और नेगेटिव सेंटर बनेगा। और HBr का एडिशन सिंपली कहां पे हो जाएगा, H पॉजिटिव वहां जुड़ेगा जहां नेगेटिव सेंटर और Br नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव सेंटर, क्योंकि एक इधर जुड़ रहा है 1 पे और एक 4 पोजीशन पे जुड़ रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड 1 4 एडिशन। इसको याद रखना, कौन सा एडिशन होगा 1 4। ये PYQB है JW का, ये PYQB है ना, ये JW का PYQB है, तो हो सकता है नेट में भी चांसेस है ये पूछ सकता है, ठीक है। ये JW में एक बार ऑलरेडी आ चुका है, इस फॉर्म में नहीं आया, किसी और फॉर्म में आया, सवाल आ चुका है, ठीक है ना, 1 4 एडिशन पे। अच्छा, अब अगर इसी कहानी को मैं कुछ इस तरीके से लिख लूं, मान लीजिए मैंने HBr का एडिशन किया बट सर लो टेम्परेचर रखा, टेम्परेचर मैंने लो कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया मैंने, लो कर दिया, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। अच्छा, जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे ये इफेक्ट करेगा कंजुगेशन को, किसको इफेक्ट करेगा, कंजुगेशन को। ये जो पाई बॉन्ड्स थे, ये जो पाई बॉन्ड्स फ्रीली घूम रहे थे, ये कंजुगेट कर रहे थे, लो टेम्परेचर पे कंजुगेशन होगा नहीं, सो लो टेम्परेचर पे कंजुगेशन ब्लॉक हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे कंजुगेशन ब्लॉक हो जाएगा, ध्यान देना इसको, लो टेम्परेचर पे कंजुगेशन ब्लॉक हो जाएगा, ये कंजुगेट नहीं कर पाएगा। अगर कंजुगेशन ब्लॉक हो गया तो आपके पास क्या रहेगा सर, जहां डबल बॉन्ड था वहीं पे है, जहां पहला वाला था वो भी वहीं पे है, दूसरा वाला भी वहीं पे है, कुल मिला के कुछ इस तरीके से ये भी इधर ही रहेगा और ये भी इधर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हमने कम कर दिया, कंजुगेशन ब्लॉक हो गया, अब कंजुगेट नहीं कर सकता। और हम HBr का कितना इक्विवेलेंट ऐड कर रहे हैं, एक इक्विवेलेंट। सर अगर HBr का एक इक्विवेलेंट ऐड कर रहे हैं तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, या तो एडिशन इस पे हो या तो एडिशन इस पे हो, किसी एक पे एडिशन होगा, ठीक। दो इक्विवेलेंट ले लो तो दोनों पे, लेकिन एक इक्विवेलेंट ले रखा है तो या तो इस पे या तो इस पे एडिशन होगा। अब बताइए दोनों पे सेम, दोनों सेम, मार्कोनी का रूल के हिसाब से चलेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब बताओ अगर मैं इस पे एडिशन कर दूं, मैं नंबर कर दूं, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4, मान लो मैं 1 2 वाले पे ऐड कर देता हूं, बताइए Br कहां पे जाके ऐड हो जाएगा, जहां कम हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियसली अंदर वाले के पास कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना, इस वाले पे कम हाइड्रोजन होंगे, तो यहां पे Br ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये यहां पे कौन ऐड हो जाएगा, ये आ गया Br यहां पे, और इसके साथ में इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। बताइए कौन सा एडिशन हुआ, 1 2 हुआ ना, 1 2 एडिशन, दिस इज कॉल्ड 1 2 एडिशन, दिस इज कॉल्ड 1 2 एडिशन। याद रखना इसको, ये बहुत जरूरी बात, एनसीईआरटी में ये चीज डायरेक्ट नहीं लिखी है, एनसीईआरटी में ये चीज डायरेक्ट नहीं लिखी है, बट क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन इन्वॉल्व है तो इस चीज को समझना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है। तो जब आप ब्यूटा 1,3 डाइईन लेंगे और इससे बनाना चाहेंगे एल्काइल हैलाइड्स को, इसको HBr के साथ ट्रीट करके एक इक्विवेलेंट, अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन किया जाए तो कंजुगेशन होगा, एंड ड्यू टू कंजुगेशन 1 4 एडिशन टेक्स प्लेस, बट एट लो टेम्परेचर द कंजुगेशन इज ब्लॉक्ड, देयर इज नो कंजुगेशन इन मॉलिक्यूल ड्यू टू व्हिच 1 2 एडिशन टेक्स प्लेस। अब अगर मैं इधर जोड़ता फिर बताना कौन सा एडिशन होता, सर फिर भी 1 2 ही होता, मैं उसको 3 4 नाम नहीं देता, फिर मैं नाम इधर से कर लेता, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर यहां से और यहां से सेम है। अगर मैं इधर ऐड करता तब भी 1 2 एडिशन, तब भी 1 2 एडिशन देखने को मिलता। तो बताइए हाई टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट बनेगा और लो टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट बनेगा, दोनों प्रोडक्ट अलग, दोनों के दोनों प्रोडक्ट अलग। इसका नाम बता दीजिए, नंबर यहां से कर दूंगा मैं, दिस इज 3 ब्रोमो, दिस इज 3 ब्रोमो ब्यूटीन और ब्यूटमाइन, राइट, दिस इज 3 ब्रोमो ब्यूटीन। और बताइए हाई टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है अपना, यहां से स्टार्ट कर दूंगा मैं, दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूट 2e, 1 ब्रोमो ब्यूट 2e, ठीक है ना, सेम सबस्ट्रेट सेम रिएजेंट, बस फर्क कहां पे आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से फर्क आ रहा है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो 1 4 एडिशन होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो 1 2 एडिशन होगा, तो प्रोडक्ट डिफर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग हम क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं और डाइईन से, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड नहीं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तब भी हम ये बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना, अगर मैं ऐसा लिखूं ना, अगर मैं ऐसा लिखूं, मान लीजिए बेंजीन लिख दिया और इधर HBr ऐड कर दिया, ठीक है ना, बेंजीन लिख दिया मैंने, इसमें भी तो डबल बॉन्ड है, बताइए कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। इस पर रिएक्शन नहीं होता, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, याद रखना, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ये कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, अच्छा खासा स्टेबल है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता, नो एडिशन रिएक्शन, नो एडिशन रिएक्शन, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नहीं देता, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली नहीं देता, ठीक है। इससे पहले भी हमने कर रखा था, BHC बनाया था वो एडिशन से ही बना था, ठीक है ना, पर HBr के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता, मेजॉरिटी में नहीं देता, मेजॉरिटी में नहीं देता, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मेजॉरिटी में इसका डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो इस पे HBr ऐड नहीं होगा, इस पे HBr ऐड नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये मिटा दूं मैं ये वाली बात, एक और दे रहा हूं मैं, इसी को करना, एक और सेम दे रहा हूं, कंजुगेटेड सिस्टम ही दे रहा हूं, HBr का एडिशन करवा दूंगा, प्रोडक्ट बना के दिखाना, दोनों में नाम भी बताना।
ठीक है, मान लीजिए कुछ सबस्ट्रेट इस तरीके से, ओके सेम दिस इज डाइईन कंजुगेट कर सकता है, बॉन्ड यहां से यहां रेजोनेट करेगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, कंजुगेट कर सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने में मैं दो चीजें एक साथ दे देता हूं। ओके, दिस इज HBr, लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज HBr, लेट्स से -40 डिग्री सेल्सियस। सही, ऊपर हाई टेम्परेचर और नीचे लो टेम्परेचर, दोनों प्रोडक्ट बनाओ और बताओ नाम क्या है। अच्छा, दोनों प्रोडक्ट बता के नाम बता देना। ठीक है, ये आपको पता है हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन होना है, लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन होना है, तुरंत प्रोडक्ट बनेगा, बताइएगा। ठीक है, बताइए हाई टेम्परेचर पे क्या होगा सर? हाई टेम्परेचर पे ये कंजुगेट करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां से, नाम लिखना, 1 2 नंबरिंग कर लेना। ठीक है ना, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, शिफ्ट कर गया यहां से यहां, अगर यहां से यहां शिफ्ट कर गया 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट था 3 और 4 के बीच में, ये कहां चला जाएगा? 4th कार्बन पे। ठीक है, बताइए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट अगर मैं लिख लूं, कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज सिंगल बॉन्ड CH2, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन सेंटर। ठीक है, डबल बॉन्ड इज क्रिएटेड ओवर हियर एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन सेंटर। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन 1 एंड नेगेटिव चार्ज एट कार्बन 4, सो दैट मींस 1,4 एडिशन विल टेक्स प्लेस। ऑब्वियसली कौन सा एडिशन होगा? 1,4 एडिशन। तो यहाँ पे होगा 1,4 एडिशन। बताइए Br को कहां पे जोड़ेंगे आप? जहां पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है अपने को। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, कुछ इस तरीके से बना लिया हमने CH2। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? जुड़ गया ना, यहाँ पे Br जुड़ेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? H। तो अगर H जोड़ दूंगा तो ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली CH3 हो जाएगा। ये बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा प्रोडक्ट। अच्छा, ये कौन से टाइप का अल्काइल हैलाइड बना, ये बता दो मेरे को। ये अल्काइल हैलाइड की कौन सी कैटेगरी में आता है? ये तो आपको पता है। ये अल्काइल हैलाइड की कौन सी कैटेगरी में आता है? शाबाश। विनाइलिक, एराइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, कौन सी वाली कैटेगरी में? So this is attached to sp3 center and this sp3 is next to sp2, right? There is no complete conjugation. This is not benzene, so this is allylic, right? This is allylic halide. क्या बनेगा? Allylic halide बनेगा, ध्यान देना, allylic halide बनेगा। ठीक है, अच्छा, at low temperature since conjugation freezes, at low temperature conjugation freezes, so that means either 1,2 or this 1,2, या तो इस 1,2 पे जोड़ दीजिए या तो इस 1,2 पे जोड़ दीजिए। ठीक है ना, दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं। तो बताइए प्रोडक्ट कैसा बनेगा? देखना ध्यान से, इसमें ट्रिक नहीं है तो मैं दोनों तरीकों से बना सकता हूँ। ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, अब मार्कोनिकोव रूल तो लगाना है अपने को। बताइए अगर मैं इस पे ऐड करूँ तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जहां कम हाइड्रोजन उधर ही ऐड करूंगा, क्योंकि इधर ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है, तो मैं इधर Br को ऐड करूंगा। Br को मैंने इधर ऐड कर दिया, इधर ऐड कर दिया मैंने Br को। बताइए इधर कर दिया मैंने ऐड Br को, और इधर क्या ऐड होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2। और सर ये वाले बॉन्ड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस वाले पे ऐड कर दूं? देखो ध्यान से, अगर मैं इधर ऐड कर देता, बताइए ये डबल बॉन्ड CH2 ऐसे रहता, ठीक है, ये वाला बॉन्ड रिड्यूस हो जाता, ये वाला बॉन्ड रिड्यूस हो जाता। अब मुझे बताइए इस वाले बॉन्ड में इधर भी सेम हाइड्रोजन, इधर भी सेम हाइड्रोजन, तो फिर मैं Br को किधर जोड़ता? सर Br को मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जोड़ना है अपने को, और मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बने उधर ही जुड़ेगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, एक बार पॉजिटिव इधर, एक बार पॉजिटिव इधर। सर ये वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, काहे को? क्योंकि यहां से इसको कंजुगेशन करेगा, ये कंजुगेट करेगा इसको, तो ये वाला पॉजिटिव सेंटर ज्यादा स्टेबल होगा। दोनों पे हाइड्रोजन सेम, बट यहां पे जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, देखिए अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये हटाना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, कंजुगेशन के इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, इसको स्टेबलाइज कर देगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पे स्टेबल बनेगा। अगर पॉजिटिव यहां पे स्टेबल बनेगा तो इधर कौन बनेगा?